अमेरिका 'ਚ एक बार फिर मंदिर ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ स्वामी नारायण मंदिर ਤੇ लिखे हिंदू विरोधी नारे। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦਾ ਬਿਆਨ। बोले साडे घर की समस्या जल्द कर लवांगे हल। कमेटी के वालों भी की जा रही है मामले की जांच। दिलजीत दोसांझ की फिल्म पंजाब 95 ते सेंसर बोर्ड की कैंची 120 कट लाने ते गुरबाणी के सीन हटाने के आदेश। फिल्म का टाइटल भी करना होगा चेंज। देश के नंबर 1 पॉडकास्ट ते मशहूर यूट्यूबर रणबीर अलाहाबादिया के 2 यूट्यूब चैनल हैक। सारे पॉडकास्ट वीडियो किए गए डिलीट। दोहां चैनलों से कुल मिला के सन 16 मिलियन तो ज्यादा सबसक्राइबर्स। सीएम भगवंत मान मोहाली के फोर्टिस हस्पताल दे विच दाखल। रैगूलर जांच के लिए पहुंचे ने हस्पताल। जम्मू बार्डर से बैठे किसानों को लैके केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के सख्त तेवर बरकरार। बोले पंजाब के किसानों के विच उतावलापन नहीं तो कदों दा खुल जांदा राह। लाल किले वाली घटना का भी कीता जिक्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख के सियाचिन बेस कैंप का किया दौरा। देश की सुरक्षा च तैनात जवानों के नाल की मुलाकात। देश प्रति उन्होंने जज्बे नूं कीता सलाम। सत श्री अकाल। समय बुलेटिन च स्वागत है। शुरुआत करते बुलेटिन की। सीएम भगवंत मान मोहाली के फोर्टिस हस्पताल के दाखिल ने। रैगूलर जांच के लिए फोर्टिस हस्पताल चो दाखिल ने। तो फिलहाल सीएम मान की सेहत जी है बिल्कुल ठीक दसी जा रही है। हालांकि रैगूलर चैकअप ही दसिया जा रहा है, यानी कि रूटीन का चैकअप जोड़ा है उसके लिए ही पहुंचे ने फोर्टिस हस्पताल। उत्थे दाखिल हुए ने क्योंकि बीते दिन प्रोग्राम से चंडीगढ़ नियुक्ति जोड़े पत्र ने वंडे गए सन नौजवानों को। उस तो पहला बठिंडा के चौंके पहुंचे हुए सन। आम आदमी क्लीनिक होर समर्पित किए गए थे। तो यह रूटीन लगातार चलती रहती है प्रोग्रामों की। पर इस दे विचाले एक खबर आ रही है कि हुण रैगूलर चैकअप के लिए हस्पताल भर्ती हुए ने। फोर्टिस हस्पताल दाखिल हुए ने सीएम भगवंत मान और उन्होंने हालत बिल्कुल ठीक दसी जा रही है। रैगूलर जांच के लिए फोर्टिस हस्पताल के दाखिल हुए ने सीएम भगवंत मान। तो दस दईए कि पिछले दिनों तो जदों तो हरियाणा के भी इलैक्शन अनाउंस हुए हैं उस वेले हरियाणा भी लगातार रोड शो कढ़ रहे हैं। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ पहुंच रहे हैं। रोड शो के नाल स्टेजां ते भी असीं संबोधन करते वेखते हाँ। खास तौर पर इलैक्शन के मद्देनज़र लोगों के नाल राबता हुंदा है। तो अजिहे दे विचाले एक खबर हुण मिल पा रही है कि रैगूलर जांच लई फोर्टिस हस्पताल पहुंचे ने सीएम भगवंत मान। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि उन्होंने हालत बिल्कुल ठीक है, सेहत बिल्कुल ठीक है और ये भी हो सकता है थोड़े समय उन्होंने छुट्टी मिल जाए। पर सवेर वेले की एक खबर है कि सीएम भगवंत मान फोर्टिस हस्पताल के दाखिल हुए हैं और इसे लैके होर जानकारी की भी कोशिश करांगे कि आखिरकार इस वेले की कुछ अपडेट है इस खबर से, या कह लीए कि सीएम भगवंत मान को लैके। तो पंकज कपाही मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद ने। पंकज की कुछ जानकारी है सीएम भगवंत मान को लैके? देखो इस वेले हस्पताल दे विच फोर्टिस हस्पताल दे विच मोहाली दे विच मुख्यमंत्री भगवंत मान जिहड़े ने दाखिल ने उन्होंने टेस्ट जिहड़े ने वो किए जा रहे हैं। क्योंकि अज मुख्यमंत्री भगवंत मान जी जानकारी सीएम दफ्तर के वालों मिली है कि रूटीन चैकअप के लिए जो फोर्टिस हस्पताल गए थे। तो उस वेले डॉक्टरों की जी सलाह सी उन्होंने कहा कि कुछ बॉडी के चैकअप जोड़े ने वो टेस्ट जोड़े ने वो होंगे और उसके लिए एडमिट जोड़ा है वो हस्पताल च होना पेगा और रिपोर्ट आने तो बाद जी है वो छुट्टी मिलेगी। तो अजिहे इस वेले कुछ टेस्ट जोड़े मुख्यमंत्री भगवंत मान होरां दे होए ने। तो रिपोर्ट आने तो बाद जी है डॉक्टरों की सलाह तो बाद जी है मुख्यमंत्री भगवंत मान हस्पताल तो छुट्टी मिल जाएगी। जी मुख्यमंत्री दफ्तर के वालों जानकारी निकल के सामने आ रही है जी। और सेहत बिल्कुल स्थिर है। देखो इस वेले जो जानकारी मिली है कि सेहत तो बिल्कुल ठीक है और टेस्ट जोड़े ने कुछ वड्डे टेस्ट जोड़े ने मुख्यमंत्री के वो इस वेले होए ने उन्हां दी रिपोर्टां जिहड़ियां ने वो देखियां जाणगियां और उस तो बाद डॉक्टर दसणगे कि कदों जिहड़ी है मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं छुट्टी मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी दी। धन्यवाद है। तो टेस्ट हो रहे हैं और टेस्ट होने तो बाद ही डॉक्टर्स जिहड़े ने वो दसणगे कि कदों सीएम नूं डिस्चार्ज कीता जाएगा। अगे वधदे हां, पटियाला का रुख करांगे जिथे राजीव गांधी लॉ यूनीवर्सिटी के वीसी का वड्डा बयान आया है। कहा कि साडे घर की यह समस्या है और जल्द ये हल कर देवांगे।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਏ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਧਰਨਾ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀਸੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਨਾ ਹੌਸਟਲ 'ਚ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। घर की समस्या है। अगर बच्चे हमारे रिक्वेस्ट आएंगे और कहेंगे, हम उनके रूम में व्यक्तिगत नहीं जाएंगे, लेकिन अगर बच्चे आते हैं कि आप चलिए हमारा रूम तैयार है, हम अपने रूम में तैयार हैं, कोई बच्चा इनवाइट करता है, रोज़ बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, बच्चों की बार बार रिक्वेस्ट आ रही है, क्योंकि जब तक हम मौके पर नहीं जाते हैं तब तक प्रॉब्लम को रियलिटी नहीं समझते हैं। तो बच्चे रेगुलर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो बच्चे सिंगल ऑक्यूपेंसी वाले रह रहे हैं, डबल ऑक्यूपेंसी, उन्हीं कमरों में गए हैं, अन्य किसी कमरों में नहीं गए हैं। और हम जल्दी नए हॉस्टल बना करके और बच्चों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, बच्चों को आपने अनुमति दिया है कि आपसे आगे बात की? बच्चे हम अपने रेजिडेंस पर हैं, अपने ऑफिस में। बच्चे किसी भी समय आए, हम उनकी सारी समस्याओं को सुनने के लिए समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, कमेटी से हम लोग लगातार हमारी बैठक चल रही है, हम उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कुछ मेंबर हमारे दूर, कुछ मेंबर हमारे दूर रहते हैं, नहीं पा रहे हैं, सारी कमेटी की जरूरत नहीं। कोई भी 2 टीचर हमारे यहाँ ज़्यादा फीमेल टीचर थे, स्टूडेंट था, हम खुद बैठे हैं। कमेटी की बात जाने थे, हम अपने ऑफिस में बैठे हैं, हम अपने कैंप ऑफिस में बैठे हैं। कोई भी बच्चा है, हम उनकी प्रॉब्लम को सुनने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए, उनको रिस्पेक्टफुली रिजॉल्व करने के लिए हम तैयार हैं। तो हमें होप है कि कोई सिचुएशन बेटर होगी और हम वेट कर रहे हैं कि हमें फॉर्मल एक्सेप्टेंस मिल जाए हमारे डिमांड्स की, ताकि हम इस पे आगे बढ़ सकें। हम इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं क्योंकि इससे हमारे इश्यूज़ को अटेंशन मिल रही है। लोगों को पंजाब के बाहर भी पता चल रहा है कि हो क्या रहा है, क्योंकि प्रोटेस्ट से पहले और अब प्रोटेस्ट जब से चल रहा है तब से भी हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं। हमें पानी, हेल्थ, क्लोज्ड रूफ, क्योंकि कल तक बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी और हमारे बच्चों को फिज़िकल कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं उस गर्मी की वजह से, उस लैक ऑफ पानी की वजह से। और जो बच्चे प्रोटेस्ट पे हैं उन्हें ही बाकी सारा फैसिलिटीज़ को अरेंज भी करना पड़ रहा है अपने ही दम पे। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ देर तो जो बारिश आई सी तो विद्यार्थी वाइस चांसलर दफ्तर के बिल्कुल अगे चले गए सी, जिथे उन्हों के वलों प्रदर्शन किया जा रहा है। पर दूजे पासे जो गल करिए इस मुद्दे के उपर कोई भी विद्यार्थी बोलण नूं तैयार नहीं हैगा। सवेरे जो गल हुई तो उन्होंने यही गल कही सी कि एक असी अपना मीडिया कोआर्डीनेटर बनावांगे जिहड़ा मीडिया के नाल गलबात करूगा। दूजे पासे जे कल की गल करिए तो कल जिहड़े महिला कमिशन के चेयरपर्सन ने राजगी लाए सी तो उन्होंने भरोसा दिता सी कि कमेटी तो बाद विद्यार्थियों दी जिहड़ियां मंगां ने उन्हां नूं मन लिया जाऊगा, यानी कि उहदे उपर गलबात होगी। ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਲਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਜਸ਼ਾਲੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੌਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। देखी कमेटी की गलबात देखो इहदा कि मैं सारे स्टूडेंट्स नूं उत्थे असीं मिले आ और सारे स्टूडेंट्स ने अपनी प्रॉब्लम दसियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਸੀ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਸੀ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਰਿਮਾਰਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਜੋ ਵੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮਸ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਕੰਜਸਟਡ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਡਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਰਡ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਆਫਟਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਈਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਕੋ ਚੁਣ ਲਓ
5-7 ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮੀਨੈਂਟ ਪੀਪਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਮੈਂਬਰ। ਪੀਪਲ ਵਾਂਟਡ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਓਵਰ देयर ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗੀ ਉੱਥੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੈਟਰ 'ਚ ਮੈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਜੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਣ ਦਿਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। तो काम रोकने से काम खराब करने से जनता वोट नहीं देगी। काम करने से अच्छा काम करने से जनता वोट देगी। अच्छा काम करो। आपने मेरी गैर मौजूदगी में दिल्ली में सड़कों की रिपेयर बंद करा दी। मेरी गैर मौजूदगी में आप दिल्ली की सारी सड़कें बनवा देते। कहते हैं जे केजरीवाल जेल में बैठा है हम बनवा रहे हैं सड़क। देखो आप जीत ना जाते तो बाहर निकल के मैं किस बात पे वोट मांगता। आज मैं वोट मांगता केजरीवाल आ गया अब तुम्हारी सड़कें रिपेयर कराऊंगा मैं। ले आते 5,000 करोड़ रुपए मोदी जी से केंद्र सरकार से सारा पैसा तो आपके पास है। 5,000 करोड़ रुपए में नई नई सड़कें बनवा देते सारी एमसीडी की सड़कें रिपेयर करा देते सारी दिल्ली सरकार की रिपेयर करा देते। हमारे पास कुछ काम ही नहीं बचता आप ही आप होते। लेकिन आपकी तो पूरी की पूरी मेंटालिटी नेगेटिव है। इसके काम रोको इसको ईडी भेज दो इसको सीबीआई भेज दो इसको जेल भेज दो। अरे कभी कभी थोड़ा भगवान के सामने बैठ के हाथ जोड़ के शांति से भी सोचा करो। हमें बस इन्होंने बस मार्शल लटा दिए मेरे पीछे से। बताओ कोई अच्छी काम करा। वो बस मार्शल आते हैं बेचारे गरीब परिवारों से आते हैं। बस मार्शल की नौकरी कौन करता है। कोई अमीर आदमी आपके बच्चे तो करते नहीं बस मार्शल की नौकरी। वो तो बेचारे गांव के हमारे दिल्ली देहात के बच्चे जो हैं गरीबों के बच्चे हैं वही करते हैं बस मार्शल की नौकरी। और बसों में जाके देखो महिलाएं जो इतने गुणगान किया करती थी कि अब हमारे को सुरक्षा महसूस होती है अब वो फिर से उसी हालत में हो गई महिलाएं। बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी। उनके दिल से उनकी आत्मा से आपके लिए निकलेगा उनकी पेंशन चालू कराएगा हमारे लिए आशीर्वाद निकलेगा। तीर्थ यात्रा बंद कर दी। ले जाते थे शिरडी बाबा ले जाते थे हरिद्वार ऋषिकेश ले जाते थे वैष्णो देवी ले जाते थे कितनी जगह ले जाते थे। उनकी तीर्थ यात्रा बंद कर दी आप लोगों ने। यार आप खुद भी होके आओ थोड़ा तीर्थ यात्रा थोड़ी मन को शांति। मेरी अध्यक्ष महोदय से निवेदन है विपक्ष के साथियों के लिए तीर्थ यात्रा का आयोजन करें। उनको थोड़ी अभी जैसे सौरभ बता रहा था पेड़ काट दिए हमारे पीछे से। मैं जब जेल गया इन्होंने पीछे से पेड़ काट दिए। बताओ दिल्ली के प्रदूषण। तो दिल्ली की जनता के मन में दो ईमानदार है। केजरीवाल कुछ भी हो सकता है बेईमान नहीं हो सकता। और दूसरा केजरीवाल काम करता है जनता के लिए काम करता है। ये दो बातें दिल्ली की जनता के मन में है। ये उन दोनों बातों पे चोट करना चाहते थे। ये केजरीवाल को बेईमान साबित करना चाहते थे और ये दिखाना चाहते थे भाई केजरीवाल के सारे काम ठप हो गए। उन दोनों बातों पे चोट किया। फर्जी केस कर दिया मेरे ऊपर। केस करके मनीष को जेल में डाल दिया सतिंदर जैन को जेल में डाल को जेल में डाल दिया विजय नायर को जेल में डाल सबको जेल में डाल दिया। मैं चैलेंज करता हूं 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल में डालने के बाद भी आज हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। मैं चैलेंज करता हूं तुम्हारी पार्टी के 2 लोगों को जेल में डाल दो तुम्हारी पार्टी ना टूट जाए।
और इन्होंने ऐसा कानून लगाया मेरे ऊपर जिसमें बेल भी नहीं मिलती। ऐसा कानून, इतना सख्त कानून लगाया, बेल भी नहीं। उसके बावजूद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बेल दे दी, मनीष सिसोदिया जी को बेल दे दी, और आज हम यहां बैठे हैं। जब मैं जेल से निकला मैंने इस्तीफा दे दिया, किसी ने मांगा नहीं था, मैंने खुद ब खुद इस्तीफा दे दिया। और मैंने दिल्ली की जनता को बोला है, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है तो मेरे को वोट देना, वरना वोट मत देना। मैं दिल्ली में घूम रहा हूं अध्यक्ष महोदय, एक बच्चा, एक आदमी, इनके कट्टर बीजेपी वाले, आरएसएस वाले भी ये नहीं कहते कि केजरीवाल बेईमान है, कोई नहीं कहता। तो इनके सारे हथकंडे फेल हो गए केजरीवाल को बेईमान साबित करने के लिए। दूसरा ये साबित करना चाहते थे केजरीवाल के काम ठप हो गए। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, आपका बेटा आ गया, आपका भाई आ गया। इन्होंने जितने काम ठप करे हैं सारे काम दोबारा शुरू कराऊंगा, एक एक काम शुरू कराऊंगा, जो करना पड़ेगा वो करूंगा, जैसे करना पड़ेगा करूंगा। दिल्ली की जनता को परेशान नहीं होने दूंगा, मैं काम ठप नहीं होने दूंगा। लोग कहते हैं जेल जाने से नुकसान हुआ, जरूर हुआ, मैं मानता हूं जेल जाने से बहुत नुकसान हुआ, पर केजरीवाल का नुकसान नहीं हुआ, मनीष सिसोदिया का नुकसान नहीं हुआ, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का नुकसान हुआ। आज जब घर से निकलते हैं अपनी गाड़ी लेके या कैसे भी, वो टूटी हुई सड़कों के ऊपर उनकी गाड़ी ऊपर नीचे होती है, प्रदूषण होता है उसकी वजह से। आज जगह जगह सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, बस मार्शल हटा दिए इन लोगों ने। दवाइयां, मैं बात कर रहा था, टेस्ट बंद कर दिए। बताओ, अस्पतालों में टेस्ट बंद कर दिए यार, तुम लोगों ने दवाइयां बंद कर दी अस्पतालों के अंदर। ये सब ठीक नहीं है, ये सब ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। थोड़ा भगवान से डरो। अभिमान, किस रावण का भी अभिमान नहीं टिका था। मैंने अंदर गीता और रामायण बहुत पढ़ी, और उसी का मैं आपसे हाथ जोड़ के पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, अभिमान मत करो, अहंकार मत करो। अहंकार टिकता नहीं है, किसी का नहीं टिकता, इतिहास में किसी का अहंकार नहीं टिका। आप भी थोड़ा भगवान से डरो। अब चुनाव में जनता जवाब देगी कि केजरीवाल चोर है या केजरीवाल को जेल में भेजने वाले चोर हैं। जनता जवाब देगी कि जनता को काम रोकने वाले पसंद हैं कि काम करने वाला पसंद है। और अध्यक्ष महोदय, जब इतिहास लिखा जाएगा तब ये लिखा जाएगा कि एक मनीष सिसोदिया था जिसने दिल्ली के स्कूल बंद करे, उसको जेल में डाल, जिसने दिल्ली के स्कूल चालू करे और स्कूल अच्छे करे, उसको जेल में डाल दिया। एक सतिंदर जैन था जिसने दिल्ली वालों की बिजली मुफ्त करी, दिल्ली वालों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाए, दवाइयां मुफ्त करी, उसको जेल में डाल दिया, उसके काम रोक दिए। और एक बीजेपी थी जिन्होंने सारे काम रोक दिए। जब इतिहास लिखा जाएगा तो बीजेपी के भी कारनामे लिखे जाएंगे, मनीष सिसोदिया के भी, अरविंद केजरीवाल के भी और सत्येंद्र जी। अध्यक्ष जी, जेल से निकलने के बाद मैंने इस्तीफा दे दिया। मुझे इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं थी, किसी ने, इन्होंने भी नहीं मांगा था मेरा इस्तीफा। इन्होंने तो पोस्टर लगाए थे इस्तीफा दो, मैंने जब दे दिया तो इनको ये समझ नहीं आया उन पोस्टरों का क्या करें। छपवाए थे, लगाने थे, अभी बता रहे हैं। मैंने इस्तीफा दे दिया। मेरी जिंदगी में 3 बार ऐसे मौके आए हैं जब बड़े बड़े पदों से मैंने इस्तीफा दिया अपनी जिंदगी में, वॉलंटरीली, स्वैच्छिक, अपनी मर्जी से, किसी ने मांगा नहीं था। मैं इनकम टैक्स में काम किया करता था, जॉइंट कमिश्नर की पोस्ट पे था। मन में यह था कि देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। तो मुझे यह लगा कि जो मैं नौकरी कर रहा हूं, ये नौकरी तो और कई लोग कर लेंगे, मेरे जैसे और बहुत इनकम टैक्स में जॉइंट कमिश्नर हैं, वो लोग कर लेंगे। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो हर आदमी नहीं करता। मैंने जॉइंट कमिश्नर की नौकरी से त्यागपत्र देके और 10 साल दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम किया। जॉइंट कमिश्नर की नौकरी से मैंने इस्तीफा दिया था, किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था। और जब मैंने इस्तीफा दिया था, 2006 में इस्तीफा दिया था, वैसे तो मैं छुट्टी लेके 2000 से निकल गया था। उस वक्त कोई पार्टी नहीं थी, कोई आंदोलन नहीं था, और दिल्ली की झुग्गियों में जाके मैं रहने लगा था।
तब ये नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ने का कोई इच्छा नहीं थी। फिर 2013 में हमारी सरकार बनी और 49 दिन की सरकार के बाद अपने उसूलों पे मैंने इस्तीफा दिया था। 49 दिन के बाद, किसी ने मांगा नहीं था इस्तीफा, 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया था। और अब तीसरी बार, अब जेल से निकलने के बाद मैंने इस्तीफा दिया है। मैं सत्ता के लिए नहीं आया, मेरे को सत्ता की जरा सी भी भूख नहीं है, मेरे को सत्ता का, पैसे का जरा सा भी लालच नहीं है। देश के लिए आए हैं, देश के लिए कुछ करने के लिए आए हैं। और दूसरी तरफ ये लोग बेचारे परेशान हो गए हैं कह कह के, भाई 75 साल का रूल आपने ही बनाया था। मेरे को कल एक आरएसएस के बहुत सीनियर नेता मिले, उन्होंने बताया, बोले जी आरएसएस ने अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई 75 साल का रूल तो लागू होगा। सत्ता का लालच छोड़ना बहुत मुश्किल है। खुद ही रूल बनाया, उस रूल के तहत सबसे पहले आडवाणी जी का इस्तीफा लिया, मुरली मनोहर जोशी जी का इस्तीफा लिया, सुमित्रा महाजन जी का इस्तीफा लिया, बीसी खंडूरी जी का इस्तीफा लिया, कलराज मिश्र का इस्तीफा लिया, आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा लिया, शांता कुमार जी का इस्तीफा लिया, करिया मुंडा जी का इस्तीफा लिया, हुकुमदेव नारायण जी का इस्तीफा लिया, नजमा हेतुल्ला जी का इस्तीफा, भगत सिंह कोश्यारी जी का इस्तीफा, और भी बहुत है, मेरे पास तो थोड़े ही नाम है। उन सब का इस्तीफा लेने के बाद जब अपना नंबर आया तो कहते हैं ये कानून मेरे पे लागू नहीं होगा। ये तो ठीक नहीं है। सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं ये सोच रहा था कल को कोई अफसर 60 साल की उम्र होने के बाद कहे मैं तो नहीं रिटायर होता जी, कल को कोई सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल की उम्र होने के बाद कहे जी मैं तो रिटायर नहीं होता। व्यवस्था ही खराब हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था कैसे चलेगी? अगर आपने अपने अंदर एक रूल बनाया, कानून बनाया, भाई 75 साल में सारे रिटायर होंगे तो सारे रिटायर होंगे, उसमें सारे आते हैं, उसमें तो सत्ता का लालच जो है, कुर्सी से चिपके रहने का, जो कहते थे परिवार नहीं है, किसके लिए पता नहीं, किसके लिए इतना लालच है उसका। तो आज आरएसएस के कार्यकर्ता घर घर में जब जाते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं कि भाई 75 साल का रूल उनके ऊपर क्यों नहीं लागू, जब सबके ऊपर लागू हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि जब आदमी किसी बड़े पद पे बैठे तो उसे निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करनी चाहिए। पद रहे ना रहे इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से यही कहना चाहूँगा, हमारी दिल्ली बहुत खूबसूरत है, हमारे दिल्ली वाले दिल वाले हैं। हमें सबको 2-2.5 करोड़ लोगों को मिलके दिल्ली बनानी है। इसमें हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिलके दिल्ली बनानी है। इसमें ब्राह्मण, यादव, जाटव, दलित, बनिए सबको मिलके बनानी है। इसमें बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी, हम सबको मिलके बनानी है।